द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत स्वागतम भाषण और गणपति वंदना के माध्यम से की गई। इस समारोह के दौरान कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। स्कूल के प्राचार्य अतुल शर्मा ने नई शिक्षा नीति तथा विद्यालय के विद्यार्थियों की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया। विद्यालय की मुख्य प्रबंधक सुलोचना शर्मा, प्राचार्य अतुल शर्मा द्वारा विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों व कर्मचारियों को भी रंगमंच पर सम्मानित किया गया। आप एज अ पेरेंट जानते हैं, इवन मैं भी एज अ पेरेंट जानता हूं कि मार्क्स सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के ऊपर ही होते हैं, आपके फोरहेड पे नहीं होते। एम आई राइट? मार्क्स सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर ही हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर कर पड़ते हैं एक टाइम में। When parents come to me in playgroup in nursery, they always say नहीं सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा बस अच्छे से काम करे। जैसे जैसे बच्चा starts coming to the formal school and grade 1, 2, it really matters to them. मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि देखो स्कूल का काम है to make child just how to think, how to read and write, that's it. Rest he will do in his life. This is truth. बच्चे इतने एडवांस है आज के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिकम्स द थीफ ऑफ जॉय, एवरीवन नोज दिस थिंग। मैं ये चाहता हूँ कि आज आपके बच्चों के मार्क्स ज़रूरी नहीं है, किसी के ग्रेडिंग सिस्टम है, बी भी आएगा, सी भी आएगा, कोई शायद किसी सब्जेक्ट में रह भी जाएगा। तो मैं चाहता हूँ उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए। मैंने आज स्टोरी पढ़ रहा था गूगल के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो ड्रॉप आउट हुए हैं अपने स्कूल टाइम में और उन्होंने इतनी महान काम किए हैं। मैं आज वो सारी हिस्ट्रीज पढ़ रहा था। मैं क्या हमारे पेरेंट्स आज बड़े कॉन्शियस होके आएंगे और कुछ बच्चे तो सेलिब्रेट करेंगे और बहुत बच्चे ऐसे होंगे बस आज उनको झाड़ पड़ने वाली है घर जाके। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, आपके बच्चों के मार्क्स कैसे भी हों, ग्रेड्स कितने भी हों, आपको अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना है। बी पॉजिटिव। हमारा काम उनको मोटिवेट करने का है, डिमोटिवेट करने का नहीं है। और ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मार्क्स कम है तो फ्यूचर में क्या होगा। नो वन नोज द फ्यूचर। हमारा काम है उनको असिस्ट करना, उनके इंटरेस्ट को जानना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वो किस चीज़ में अच्छे हैं उन्हें उसी चीज़ में पुश करना। ज़रूरी नहीं है कि साथ में किसी फ्रेंड का बच्चा 95 पे है तो मुझे भी 96 ही चाहिए बच्चे से। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ वो प्रेशर बच्चों के ऊपर से कम हो जाए। और मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ें। ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये पॉलिसी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये पॉलिसी आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ आप सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें और समझें कि उसमें क्या बातें की गई हैं। और मैं कुछ अपकमिंग प्लान्स हैं स्कूल के, जस्ट आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स, जस्ट मैक्सिमम 5 मिनट्स। अपकमिंग प्लान्स हैं स्कूल के, आई विल बी शेयरिंग विद यू। स्कूल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस French as third language from grade 5 this year. Grade 5 to grade 8 it will remain. Now you will be having 3 language options after Hindi and English. आपके पास पंजाबी संस्कृत के साथ फ्रेंच भी होगी। दैट इज अप टू यू। यदि बच्चे के पास 7th में सपोज करो पंजाबी थी या संस्कृत थी, दैट चाइल्ड ऑल्सो कैन कॉप अप इन ग्रेड 8। दिस वॉज स्पेशली आस्क्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट, क्या वो बच्चा कॉप अप कर सकता है? डेफिनेटली दैट चाइल्ड ऑल्सो कैन कॉप अप विद द लैंग्वेज। एंड एवरीवन नोज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और बहुत जगह बच्चे के आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। सेकेंड थिंग, हम इस बार कंप्यूटर्स के अंदर बुकलेस कॉन्सेप्ट है ग्रेड 1 से। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कोडिंग प्लस बेसिक कंप्यूटर। बच्चों के पास कंप्यूटर की बुक्स नहीं होंगी और 3 डेज इन अ वीक बच्चों के लेक्चर्स होंगे कोडिंग लैब में। और इस बार जो हमने करिकुलम लिया है दैट इज ICT 360। आपको पता है AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। और आज के टाइम में चाहे आप PhD कर लीजिए, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, इफ़ यू आर नॉट IT लिटरेट तो आप इलिटरेट ही समझे जाएंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, इवन जो वहाँ पे नियर बाय अभी रिटायरमेंट पहुँच गए हैं वो लोग भी अपने आप को IT ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरी यही एक हमारा विजन है स्कूल का कि बच्चा फ्यूचर में हम उस तरह की एजुकेशन दें जो पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि कितने सब्जेक्ट्स हमने पढ़े आज हमें कुछ नहीं उनके बारे में मालूम। लाइफ में तो कुछ और ही काम आता है।
तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सिलेबस के साथ साथ अभी आपने जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ये जो एम्पैथेटिक अप्रोच है बच्चों के अंदर, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? ये क्लास में एक पाठ पढ़ाने से नहीं आती, ये कोई लेक्चर देने से नहीं आती, ये मैं कोई डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन रख दूँ एक टॉपिक देकर, तो योर चाइल्ड विल नॉट बी लर्निंग द मेन एसेंस ऑफ द आइडिया, मेन आइडिया। तो उसके लिए तो चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू इट। दिस इज द ओनली रीज़न स्कूल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रेड 3। ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होगा। एवरी क्लास विल बी हैविंग वन डिजाइन थिंकिंग प्रोजेक्ट दिस ईयर, तो वी विल बी कवरिंग दैट इन दिस होल ईयर। आपको बता दिया जाएगा कि इस क्लास में कैसे होगा। थर्ड थिंग, हैंड राइटिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन लेकर, तो हमने इस बार स्पेशल एक हैंड राइटिंग कोच ही एक्सपर्ट स्कूल में हायर किया है, और ग्रेड 3 टू ग्रेड 8 इन बच्चों की क्लासेस लगेगी वंस इन अ वीक, और नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एक कोच स्कूल ने अपनी टीम में शामिल किया है, और अब आपके बच्चे की वंस इन अ वीक हैंड राइटिंग क्लास और एक अलग से नोट्स मिलेंगे, एंड यू विल बी सीइंग रिमार्केबल चेंज। सभी की एक जैसी नहीं होगी, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, लेकिन जो उसकी बेस्ट हो सकती है अपने स्टाइल में, वो उसकी बेस्ट हो जाएगी। दैट इज माय गारंटी विद इन 1 ईयर। आप नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स से फीडबैक भी लीजिए जिनके बच्चे अभी छोटी क्लासेस में हैं। तो हैंड राइटिंग के लिए बहुत हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। देन इट कम्स ऑन रीडिंग। आई ऑलवेज से कि आई विश कि वी कुड गेट अ स्कूल लाइक दिस, जहाँ हमें बार बार पुश किया जाता है, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, रीड मोर। Unfortunately, we could not get that time, but fortunately, now is 21st century में we have option in Gather, and we are there. We understand the need of reading, और उसी लिए हमने इस बार रीडिंग क्लब we are going to introduce in school, और रीडिंग क्लब में आपके बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे ग्रेड 1 से। आपके बच्चों की जो बुक्स की किट्स हैं, उसमें आपकी बार ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स 2 to 3 एक्स्ट्रा बुक्स हमने ऐड की हैं हर किट के अंदर। वो बच्चा वंस इन अ वीक लाइब्रेरी में जाएगा और लाइब्रेरी में थरली रीडिंग भी करेगा। देन चाइल्ड विल बी गिविंग प्रेजेंटेशन ऑल्सो। लास्ट ईयर भी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 1 to 8 में, यू कैन आस्क एज फ्रॉम योर चाइल्ड, उनको भी लास्ट ईयर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं लाइब्रेरी में प्रेजेंटेशंस की और रीडिंग की। यू कैन टॉक टू देम। और जो रीडिंग क्लब है उसका प्रोग्रेशन कैसे रहेगा पूरा साल, इसके लिए हम आपको बता देंगे इसका प्रोसीजर क्या रहेगा।